नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं द यूनिक क्लासेस। पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा कर रहे थे झारखंड राज्य निर्माण से संबंधित चीज़ों को हम लोग पढ़ रहे थे। कुछ चीज़ें वहां छूट गई थी, तो इस वीडियो में हम लोग सारी की सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर झारखंड राज्य निर्माण से किसी भी प्रकार की क्वेश्चन हो, किसी भी लेवल की क्वेश्चन हो, कोई भी एग्जाम की क्वेश्चन हो, आपसे कोई क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। हम लोग वहां पढ़ अगर पहले जो भाई इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं, इस वीडियो को नहीं देखें, पहले आप उस वीडियो को देखें। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पहले उस वीडियो को देखें, इसका अर्थात इसका पार्ट 1 देखें या पार्ट 2 है तो पार्ट 1 वीडियो को देखें, फिर या पार्ट 2 को देखें, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। हम लोग फाइनली ये देखे हुए थे कि आदिवासी महासभा का नाम चेंज कर करके उसे झारखंड पार्टी नाम रख दिया गया था और यह 31 दिसंबर 1949 ईस्वी को किया गया था। अर्थात 31 दिसंबर 1949 ईस्वी को आदिवासी महासभा का नाम चेंज करके झारखंड पार्टी रख दिया गया था, जिनके अध्यक्ष जयपाल सिंह को बनाया गया था। तो आज हम इसके बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे कि झारखंड राज्य निर्माण अर्थात 2000 ईस्वी तक 1912 ईस्वी से यह लड़ाई चल रही है, यह आंदोलन चल रहा है 2000 ईस्वी में। चूँकि आपको पता है कि झारखंड राज्य का निर्माण हो गया था, तो यहाँ तक कि हम लोग जो आंदोलन चलाया गया इसके बारे में आज डिटेल और पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। शेयर तो आप लोग बहुत ज़्यादा कर देते हैं, तो बस 2 काम आप लोग कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग देखे थे कि आदिवासी महासभा का नाम चेंज करके झारखंड पार्टी 31 दिसंबर 1949 ईस्वी को रखा था। उसके बाद की बात देखते हैं दोस्तों। 1952 में चुनाव होने वाली होती है, तो इसी सिलसिले में 1951 ही ईस्वी में आइए देखते हैं 1952 ईस्वी में चुनाव होने वाला होता है। उसके पहले लोग अपने चुनाव होता है 1952 में होना होता है, तो फिर 1951 में लोग चुनाव का प्रचार प्रसार करने के लिए सोशलिस्ट पार्टी आते हैं। सोशलिस्ट पार्टी झारखंड आते हैं, आपके कांग्रेस आते हैं, कांग्रेस पार्टी आते हैं। बाकी आपका झारखंड पार्टी तो झारखंड का है ही, तो झारखंड पार्टी भी अपनी प्रचार प्रसार में लग जाती है। तो ये 3 पार्टियां 1951 में। अब देखते हैं कि झारखंड जो पार्टी है, झारखंड पार्टी 1951 में झारखंड पार्टी झारखंड के गाँव में जा करके चुनाव का प्रचार प्रसार करती है। झारखंड पार्टी है तो झारखंड पार्टी झारखंड राज्य के गांव में जा करके अपना चुनाव प्रसार करती है। सोशलिस्ट पार्टी भी अपना प्रचार करती है, लेकिन सोशलिस्ट पार्टी जब आती है यहाँ प्रचार करने के लिए, तो झारखंड राज्य निर्माण का जो आंदोलन चल रहा होता है, उस झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन में ये सहयोग करते हैं। अब कांग्रेस पार्टी जब आते हैं, कांग्रेस पार्टी का जब प्रचार प्रसार चल रहा था, उसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू रांची के मोहराबादी मैदान में आते हैं। रांची में मोहराबादी मैदान है। अगर आपको थोड़ा सा लोकेशन बताएं तो बूटी मोड़ के आप अगर दहना साइड जाइएगा, एक रोड है उधर, तो आप रिम्स से थोड़ा सा आगे जाइएगा, थोड़ा सा एक बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ लिखा हुआ है कि 2 किलोमीटर यहाँ से मोहराबादी मैदान है। तो मोहराबादी मैदान में पंडित जवाहरलाल नेहरू आए थे। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के नेता थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जब रांची आए, तो यहाँ के जो और नेता थे अर्थात झारखंड के नेताओं ने फिर से यहाँ आवाज़ उठाया कि यहाँ एक अलग राज्य का निर्माण किया जाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू से झारखंड के विधायक, झारखंड के जो नेता होते हैं, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहते हैं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू का जवाब होता है कि अब भारत को और खंडों में नहीं बांटा जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू का यह जवाब होता है कि अब भारत को और खंडों में नहीं बांटा जाएगा, कोई झारखंड फारखंड राज्य नहीं बनाया जाएगा, झारखंड और फारखंड राज्य नहीं बनाया जाएगा। मतलब गुस्सा में बोलेंगे झारखंड फारखंड राज्य, कोई राज्य का निर्माण नहीं किया जाएगा। तो 1952 ईस्वी में चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है। अब क्या होता है कि 1952 ईस्वी में झारखंड पार्टी ने 33 सीटें प्राप्त करती है।
33 सीटें प्राप्त करती है और ये बिहार विधानसभा में एक विपक्षी नेता के रूप में खड़ा हो जाती है। झारखंड पार्टी 1952 के चुनाव में 33 सीटें प्राप्त करती है और बिहार विधानसभा में ये विपक्षी नेता के रूप में, विपक्षी दल के रूप में ये खड़ी हो जाती है। उस समय झारखंड पार्टी की ओर से जो नेता गए थे विपक्षी के रूप में, वो थे सुशील कुमार बागे। कौन थे? तो सुशील कुमार बागे, अर्थात बिहार के विपक्षी नेता सुशील कुमार बागे थे। सुशील कुमार बागे थे। चलिए, कम से कम झारखंड पार्टी जब बना तो सुशील कुमार बागे कम से कम बिहार के विपक्षी नेता तो बने। ऐसे विपक्षी नेता का भी महत्व होता है दोस्तों। विपक्षी नेता ऐसा नहीं कि इनको कुछ नहीं मिलता है, नहीं, इनको भी मिलता है, इनको भी वेतन मिलता है, इनको भी रहने की सुविधा मिलती है, इनको भी टेलीफोन की सुविधा मिलती है, आने जाने की सुविधा मिलती है, सारी सुविधा मिलती है जो एक कैबिनेट मंत्री को मिलती है। अर्थात एक कैबिनेट मंत्री को जो सुविधा मिलती है वही सुविधा एक विपक्षी पार्टी की नेता को मिलती है। चलिए, कम से कम अब हमारा जो ये झारखंड पार्टी अगर इतना किया तो कम से कम एक विपक्षी नेता के रूप में कोई ना कोई तो खड़े हुए। तो वो विपक्षी नेता सुशील कुमार बागे थे। सुशील कुमार बागे थे। 1952 की बात है। चलिए, 1952 की बात आप लोग देख लिए। उसके बाद 5 साल के बाद फिर चुनाव होता है 1957 में। अब झारखंड पार्टी फिर से 32 सीटें प्राप्त करती है। 32 सीटें, पहले 33 सीटें प्राप्त की, फिर 32 सीटें प्राप्त करती है। उसके बाद फिर 1962 में चुनाव होता है, यहाँ 20 सीटें प्राप्त करती है। तो फिर जब 1957 में चुनाव हुआ, फिर विपक्षी नेता के रूप में सुशील कुमार बागे रहे। 1952 में सुशील कुमार बागे रहे विपक्षी नेता के रूप में। 1957 में भी विपक्षी नेता के रूप में सुशील कुमार बागे रहे। लेकिन 1962 में सीटें कम आने के कारण इनको विपक्षी नेता का भी जगह नहीं मिला। अब सीटें कम हैं तो विपक्षी नेता का जगह कहाँ से मिलेगा? तो ऐसी स्थिति में अब जयपाल सिंह घबराने लगे। जयपाल सिंह का रुतबा कम होने लगा, झारखंड पार्टी का रुतबा कम होने लगा, घबराहट सी होने लगी। ये क्या हो रहा है? सीटें की संख्या धीरे धीरे बढ़नी चाहिए। लोगों में अगर जागरूकता बढ़ रही है तो सीटों की संख्या बढ़नी चाहिए, लेकिन ये सीटों की संख्या घट रही है। पहले 33 था, फिर 32 था, फिर 20 आया। ये क्या हो रहा है? तो फिर क्या होते हैं कि फिर जयपाल सिंह कांग्रेस में मिल जाते हैं। कांग्रेस में मिल जाते हैं और अनेक प्रकार से छोटे छोटे दल भी बन जाते हैं। जब जयपाल सिंह कांग्रेस में मिल जाते हैं, उसके बाद यहाँ भी अनेक प्रकार के संघ बनते हैं। ये एक संघ होता है, झारखंड का एक संघ होता है, छोटा नागपुर संयुक्त संघ। 7 फरवरी 1954 को बनाया गया, जिनके अध्यक्ष सुखदेव महतो थे। और फिर छोटा नागपुर संयुक्त संघ के अध्यक्ष पहले सुखदेव महतो थे, फिर बाद में अध्यक्ष बनाया गया राम नारायण सिंह को। राम नारायण सिंह का उपनाम शेर ए छोटा नागपुर या छोटा नागपुर केसरी था। तो क्या ये उपनाम कौन दिए थे? तो ये उपनाम महात्मा गांधी रामगढ़ अधिवेशन के दौरान दिए हुए थे। महात्मा गांधी रामगढ़ अधिवेशन के दौरान राम नारायण सिंह को शेर ए छोटा या छोटा नागपुर केसरी जैसे उपनाम दिए थे। अब आप देख पा रहे हैं कि झारखंड पार्टी का रुतबा धीरे धीरे कम हो रहा था। तो ऐसे में ये भी झारखंड का ही संघ था। इसमें से राम नारायण खलखो, सत्यमेव साहू, मधुसूदन अग्रवाल को जेल में डाल दिया, क्योंकि इन लोग भी तो आंदोलन में काम कर रहे थे। तो इन सारे लोगों को जेल में डाल दिया गया था। अब झारखंड जो पार्टी है, अब ये झारखंड पार्टी है, वह कांग्रेस में मिल गई। अब ये इतिहास ये बताता है कि झारखंड पार्टी जो थी वह कांग्रेस में मिल गई। इसका मुख्य कारण जो था जयपाल सिंह के द्वितीय पत्नी जहां आरा का हाथ था। झारखंड पार्टी को कांग्रेस में मिलाने में सबसे बड़ा हाथ जयपाल सिंह के द्वितीय पत्नी जहां आरा का था। जहां आरा को
जहां आरा को एक मंत्री पद भी दिया गया था, उप मंत्री पद दिया गया था, जो परिवहन का उप मंत्री पद था, लेकिन इसको ज़्यादा दिन रखा नहीं गया। इनको 1 महीना के बाद इन्हें निकाल दिया गया। अर्थात जहां आरा को उपमंत्री का पद दिया गया था और जहां आरा को 1 महीना के बाद उस उपमंत्री के पद से भी निकाल दिया गया। देखिए, अब 30 मई 1969 ईस्वी को जयपाल सिंह, आपको हम पहले क्या बताएं कि जयपाल सिंह कांग्रेस में मिल गए। जब इनकी पार्टी ही कांग्रेस में मिल गई तो वो कांग्रेस में मिल गए। अब जयपाल सिंह को असंतुष्टि हो रही थी, तो वे 30 मई 1969 ईस्वी को उस पार्टी को छोड़ देते हैं। कांग्रेस पार्टी में जो मिले हुए थे उस पार्टी को छोड़ देते हैं और फिर से झारखंड पार्टी को पूर्ण जीवित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी मौत 20 मार्च 1970 को हो जाती है। 20 मार्च 1970 को जयपाल सिंह की मृत्यु हो जाती है। अब देखते हैं बिखराव। जब जयपाल सिंह एक मतलब हीरो के जैसा काम कर रहे थे, लोगों को इकट्ठा रखने की काम कर रहे थे, लोगों को नेतृत्व करने की काम कर रहे थे, जस्ट लाइक आप मानिए कि लोगों के वे मुखिया थे। अब जब मुखिया ही नहीं रहा तो लोगों में बिखराव होने लगा। लोग अलग अलग दल का निर्माण करने लगे, जैसा कि बिरसा सेवा दल का निर्माण, ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का निर्माण, हुल झारखंड पार्टी का निर्माण। मतलब अलग अलग लोग अलग अलग दल का निर्माण करने लगे थे, अलग अलग पार्टी का निर्माण कर रहे थे। मतलब किया हुआ काम अब धीरे धीरे बिखरने लगा था, अलग अलग दल का निर्माण हो रहा था। उसी समय JMM झारखंड मुक्ति मोर्चा का निर्माण हुआ। दोस्तों, झारखंड मुक्ति मोर्चा का निर्माण 1973 ईस्वी में धनबाद के गोल्फ मैदान में हुआ। धनबाद के गोल्फ मैदान में हुआ। आप इस चीज़ों को लिख लीजिएगा। JMM झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन 1973 ईस्वी में धनबाद के गोल्फ मैदान में हुआ। गोल्फ मैदान धनबाद में पड़ता है, तो धनबाद के गोल्फ मैदान में हुआ। इसमें जो कार्यकर्ता के रूप में काम किए थे वो थे विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन और AK राय। 3 नाम को आप याद रखिएगा। इस संगठन बनाने में जो 3 लोग काम किए थे वो थे विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन और AK राय। अब यहाँ विनोद बिहारी इस दल के अध्यक्ष थे और महासचिव शिबू सोरेन को बनाया गया था। यह जो दल बनाने का मकसद था वो था आदिवासियों को मुक्त करना, गैर आदिवासियों से आदिवासियों को मुक्त करना, अलग राज्य का निर्माण करना और जो लोग बाहर से यहाँ आके नौकरी कर रहे हैं उनको नौकरी नहीं देना, अर्थात स्थानीय लोगों को नौकरी देना। तो इनका 3 मोटिव था, 3 उद्देश्य था, 3 पर्पस से ये जो बनाए थे यह पार्टी का निर्माण हुआ था। अब क्या होता है दोस्तों, 1977 में चुनाव होता है, बिहार विधानसभा का चुनाव होता है 1977 ईस्वी में। अब इसमें से चुनाव होता है, वह 81 सीटों पे चुनाव होती है। इसमें JMM पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी इसमें चुनाव में भाग नहीं लेती है, क्योंकि 1977 में यह चुनाव होता है। JMM पार्टी 1973 में बनती है, तो पार्टी में ये चुनाव में भाग लेना चाहिए, लेकिन ये चुनाव में भाग नहीं लेती है। लेकिन ऑल इंडिया झारखंड पार्टी और झारखंड पार्टी दोनों चुनाव में भाग लेते हैं और इनको 3 सीटें प्राप्त होती है और इनको 2 सीटें प्राप्त होती है। अब बात ऐसी है कि झारखंड के जो नेता होते हैं, झारखंड के जो विधायक होते हैं और झारखंड के जो विधायक होते हैं वो फिर से झारखंड राज्य निर्माण का आवाज़ उठाते हैं। लेकिन उस समय बिहार पार्टी के जो नेतृत्वकर्ता होते हैं वो कापूरी ठाकुर होते हैं, इन लोग की आवाज़ को फिर से दबा देते हैं। अब 1980 ईस्वी में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ज्ञान रंजन जो थे भाजपा पार्टी के नेता थे, इनके साथ गठबंधन करते हैं और 13 विधानसभा में 13 सीटों को JMM लाते हैं। 1980 में चुनाव होता है। 1980 में चुनाव होने के बाद JMM पार्टी के जो नेता होते हैं वो
भाजपा पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं और इस चुनाव में जेएमएम पार्टी 13 सीट ग्रहण करती है। तो जेएमएम पार्टी का मानना था झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का मानना था कि अगर इस आंदोलन के दौरान स्टूडेंटों का सहयोग ले लिया जाए तो काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सूर्य सिंह बेसरा 22 जून 1986 ईस्वी को आजसू पार्टी का गठन जमशेदपुर में किए। अब आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आजसू का फुल फॉर्म क्या होता है। आजसू का फुल फॉर्म क्या होता है। अब झारखंड आंदोलन चल रहा था, इसमें भाजपा पार्टी झारखंड आंदोलन की सहयोग कर रही थी। उस समय भाजपा पार्टी के जो अध्यक्ष थे वो थे लाल कृष्ण आडवाणी। यह आंदोलन का बात चल रहा था। वार्तालाप बूटा सिंह के साथ हुआ। बिहार में विधेयक पारित किया गया। अब विधेयक पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजा गया, लेकिन राष्ट्रपति की स्वीकृति अभी इतना जल्दी नहीं मिली थी। अब 11 सितंबर 1992 की बात आती है दोस्तों। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव होते हैं। उनका मानना होता है कि बिहार को अब कोई खंड नहीं किया जाएगा, अर्थात जो झारखंड राज्य की मांग चल रही है वह बिहार को खंडित करके झारखंड राज्य का निर्माण नहीं किया जाएगा। उनका कहना था कि मेरी लाश पे ही झारखंड राज्य का निर्माण होगा। कहने का तात्पर्य ये रहा होगा कि अब लालू प्रसाद मरने के बाद ही, उनकी मृत्यु के बाद ही कोई राज्य का निर्माण करवाना चाहते थे। इसलिए वो कहते थे कि मेरी लाश पे ही अब झारखंड का निर्माण होगा। चलिए, उनकी बात ये बनती नहीं है और वे चारा घोटाला, जैसा कि आपको पता होगा, चारा घोटाला में वो 1997 ईस्वी में पकड़ा जाते हैं। और आपको पता है कि चारा घोटाला, चाहे कोई भी घोटाला की बात हो, या इसे कौन पकड़ती है, तो इसे CAG पकड़ती है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया पकड़ती है। अगर इसे पॉलिटी की बात करें तो इसका वर्णन अनुच्छेद 148 में मिलता है। हालांकि ये पॉलिटी की बात है। तो ये चारा घोटाला में पकड़ा गए। अब ये चारा घोटाला में पकड़ा गए तो इस पहले राष्ट्रीय दल के अध्यक्ष रहा करते थे। राष्ट्रीय दल के ये अध्यक्ष रहा करते थे। अब ये इनकी जो अध्यक्ष रहा करते थे, अब ये अध्यक्ष नहीं रहे। अध्यक्ष नहीं रहने के बाद ये अलग पार्टी का निर्माण करते हैं, जिस पार्टी का नाम होता है राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल, इसका नाम आप सुने होंगे RJD, राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल का नाम RJD, आप लोग शॉर्ट में RJD का नाम सुने होंगे। अब इनकी जो राष्ट्रीय दल थी वो दो भागों में बट गई, एक राष्ट्रीय जनता दल में, एक राष्ट्रीय दल में। अब RJD दल का निर्माण करता लालू प्रसाद थे। अब इनको झारखंड के नेताओं की आवश्यकता थी। अब झारखंड ऐसे थोड़े ना मदद करेंगे, इनकी भी कुछ मांग थी। इनकी मांग थी कि अलग राज्य का निर्माण किया जाए। अब अलग राज्य का निर्माण करने में समर्थन अब करने लगे लालू प्रसाद यादव, क्योंकि इनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं था। इनकी एक अलग पार्टी बन चुकी थी। अब जो सत्ता इनके पास पहले थी, अब ये सत्ता रही नहीं थी, क्योंकि ये चारा घोटाला में पकड़ा चुके थे। तो ये झारखंड के नेताओं का भी मांग को सुनने लगे थे। तो इन्होंने फाइनली 22 जुलाई, आप लिखिएगा 22 जुलाई 1997 को प्रस्ताव पेश किए राष्ट्रपति के पास, या प्रस्ताव को भेजे। प्रस्ताव को पेश करके, प्रस्ताव को पास करके राष्ट्रपति के पास भेजे। इसके जस्ट बाद 25 जुलाई 1997 ईस्वी को इनकी जो पत्नी होती है राबड़ी देवी को ये बिहार के मुख्यमंत्री बना देते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को हम बना देते हैं और ये बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ही होती है। उसके बाद 25 जुलाई 1997 को राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनते हैं। उसके बाद 25 अगस्त 1997 को यह जो प्रस्ताव भेजा गया था राष्ट्रपति के पास झारखंड राज्य निर्माण के संदर्भ में, या राष्ट्रपति की स्वीकृति जो मिल जाती है वह 25 अगस्त 1997 को मिल जाती है। झारखंड राज्य का निर्माण का प्रस्ताव पेश हुआ तो राष्ट्रपति की स्वीकृति भी मिल गई। अब इसमें से आपको पता होगा कि झारखंड राज्य का जिस समय निर्माण हुआ उस समय 18 जिले थे।
18 जिले थे, वर्तमान में 24 जिले, उसमें 18 जिले थे, 6 जिलों को बाद में जोड़ा गया। 2001 में 4 जिलों को जोड़ा गया। कौन कौन जिले को जोड़ा गया? तो जोड़ा गया लातेहार, सिमडेगा। 2001 में जो जोड़ा गया वो लातेहार, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां और जामताड़ा को जोड़ा गया 2001 में। और 2007 में जोड़ा गया खुट्टी और रामगढ़ को। तो 6 जिले इधर हो गए और 18 जिले उधर थे, तो टोटल 24 जिले अभी वर्तमान में भी झारखंड में हैं। अब इस समय झारखंड के जो प्रथम राज्यपाल के रूप में आए वो प्रभात कुमार आए। प्रभात कुमार। मुख्यमंत्री के रूप में जो आए वो बाबूलाल मरांडी आए। बाबूलाल मरांडी। और विधानसभा के जो अध्यक्ष आए, विधानसभा के जो अध्यक्ष आए वो आए इंदर सिंह रामधारी। उम्मीद है दोस्तों चीज़ें समझ आया होगा। अगर फिर भी किसी तरह की डॉट या किसी तरह की परेशानी आ जाती है या आपका झारखंड राज्य निर्माण से संबंधित सारी की सारी जानकारी हम आपको दे चुके हैं, अगर फिर भी किसी तरह की डॉट या किसी तरह की परेशानी आपके मन में आ जाती है तो आप बेहिचक नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए, आप झारखंड हिस्ट्री से कुछ चीज़ें बच गई है, उसके बाद आप लोग का झारखंड हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। उसके बाद चीज़ों को हम लोग झारखंड पॉलिटी की ओर बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।